जिन जिन धर्मों में, जिन जिन दर्शनों में न्याय नहीं था या न्याय की उपेक्षा हुई है, वो अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा गए हैं और उनकी दुर्दशा हुई है, अवर्णवाद हुआ है। लेकिन जैन दर्शन इतना सुरक्षित रह पाया, वो इसलिए रह पाया क्योंकि उसके पास न्याय था। और न्याय हमें सही गलत का फ़र्क बताता है, हमें कैसे सोचना है वो बताता है। और प्रमाण क्या है, प्रमाणाभास क्या है, मतलब ये अभी पहले श्लोक में आने वाला है कि कई चीज़ें ऐसी दिखती हैं, ऐसा लगता है कि ये सच है, लेकिन वो सही होती नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर हम मोही जीव हैं, हम संसारी जीव हैं, छद्मस्त जीव हैं। तो हमारे ज्ञान की एक लिमिटेशन है। और कई बार वो लिमिटेशन एज अ साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि उस लिमिटेशन के साथ हम चीज़ों को गलत समझ लेते हैं, ना चाहते हुए भी चीज़ों को गलत समझ लेते हैं। उस सिचुएशन में जिसने न्याय पढ़ा होता है वो क्रिटिकली सोच पाता है, मतलब वो बहुत ही आप सोच सकते हो बहुत पैनी नज़र से देख पाता है कि ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। समझ रहे हो आप? तो वो भावनाओं में नहीं बहता है, और भावनाओं में बहकर ही कई बार अवर्ण हो जाता है धर्म का। तो अपनी इंद्रियों से वशीभूत नहीं होता। जैसे किसी को बकरे आदि का मांस पसंद था, तो उसने बलि प्रथा अपनी रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर उस बलि को वो वाला बलि बना दिया जिसमें वो जीवों की बलि देने लग गए। और अभी वो परंपरा कई हिंदुओं में भी चली आ रही है। तो ऐसी कितनी जगह पर उल्ट मतलब कुछ अर्थ था और कुछ अर्थ हो गया। इसलिए न्याय पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और न्याय से तत्व में गहराई आती है बहुत। आप न्याय पढ़ोगे तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत गहरा सोच पाओगे। और जब आपकी श्रुत ज्ञान में गहराई आएगी, तभी आप आत्मानुभूति के निकट पहुंच पाओगे, मतलब आप समाधि में उतर पाओगे, आपकी चरित्र की विशुद्धि बढ़ेगी, गुणस्थान में ऊपर जाओगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक ग्रंथ है।